हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और उसकी प्रारंभिक शिक्षा के चैप्टर 1 शिक्षा की संकल्पना और उसके अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 1, शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा अर्थ बताइए। आइए हम सबसे पहले शिक्षा की संकल्पना के बारे में जानते हैं। शिक्षा को बोलचाल में अर्थ है सीखना। हम किसी भी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु अनौपचारिक रूप से हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम कदम पर सीखते हैं। शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं होती। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि उसने शिक्षा पूर्ण कर ली है तो वह स्वयं को झुठला रहा है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और जीवन की अंतिम सांस तक प्राप्त करता रहता है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ सामान्यतः विद्यालय में अध्ययन की जाने वाली शिक्षा से लगाया जाता है। अमुक व्यक्ति ने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, यह प्रश्न प्राय किसी व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता को जानने के लिए पूछ लिया जाता है। शिक्षा का बोलचाल में अर्थ है सीखना, अर्थात हम किसी ज्ञान को सीखते हैं तो उसे शिक्षा माना जाएगा। औपचारिक रूप से हम विद्यालय में कक्षा दर कक्षा शिक्षा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, परंतु उससे भी अधिक शिक्षा हम जीवन पर्यंत अपने दैनिक जीवन में कदम कदम पर सीखते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घटना से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि यह कहता है कि उसने शिक्षा पूरी कर ली है तो वह स्वयं को झुठला रहा है और सामने वाले को भी गुमराह कर रहा है। शिक्षा व्यक्ति जन्म से प्राप्त करने लगता है और अपने जीवन की अंतिम श्वास तक ग्रहण करता रहता है। प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान एवं आत्म विकास से माना जाता था। आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। शिक्षा की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा में 3 बातों को शामिल किया गया शिक्षा शास्त्रियों ने। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 पाठ्यक्रम का एक विषय, नंबर 3 व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। आइए पढ़ते हैं प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ। प्राचीन काल में शिक्षा से तात्पर्य आत्मज्ञान आत्म विकास माना जाता था। समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का अर्थ व महत्व भी परिवर्तित होता रहा है। प्राचीन काल में यूनान में राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सौंदर्य शिक्षा प्रदान की जाती। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। आधुनिक शिक्षा आजीवन चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जीवन के साथ निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति को विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त जीवन उपयोगी हर प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है। व्यक्ति कठिनाइयों अर्थात दुख से भी शिक्षा लेता है और सुख से भी शिक्षा लेता है। छोटे बड़े सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इस अर्थ में यदि हम देखें तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में करती हैं। नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 पाठ्य चर्चा का एक विषय, नंबर 3 व्यवहार में परिवर्तन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा का तीसरा अर्थ ही अधिक उचित प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति समाज में रहकर जो भी सीखता है वह स्वयं को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाता है, सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। शिक्षा के द्वारा ही हम बालक का मार्गदर्शन कर सकते हैं, परंतु इन संदर्भों में शिक्षा को समझने हेतु हमारे लिए अनिवार्य होता है कि हम शिक्षा को विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर चलने वाली प्रक्रिया ही ना समझें, बल्कि समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार करें। मानव जीवन को सजाने व संवारने में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही शिक्षा के द्वारा ही समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करते हुए उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी हम
स्थानांतरित कर सकती हैं। एक सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है। वास्तव में शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जो बालक को उचित प्रशिक्षण देते हुए उसका मार्गदर्शन करती है। आइए नंबर 2 क्वेश्चंस। शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। शिक्षा के संकुचित अर्थ में हम विद्यालय ही महाविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, जहाँ बालक विद्यालय के चार दीवारी के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करता है। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार और एक निश्चित विधि के अनुसार शिक्षक उसे पढ़ाते हैं। इस संकुचित शिक्षा में हम 4 बातों को शामिल किया है। नंबर 1 विद्यालय, 2 विद्यार्थी, 3 शिक्षक और 4 पाठ्यक्रम। संकुचित अर्थ में 3 तथ्यों को सम्मिलित करते हैं। नंबर 1 शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना। नंबर 2 शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना। नंबर 3 शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में मानसिक सुधार करना। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इनमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है। यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है और शिक्षा पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व होता है। शिक्षा को संकुचित अर्थ में विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाती है। यहाँ बालक को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। विश्वविद्यालय या विद्यालय द्वारा भेजे गए उद्देश्यों को जब प्राप्त कर लेता है तब यह स्वीकार किया जाता है कि उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। लेकिन यह ध्यान से विचार किया जाए कि विद्यालय से प्राप्त शिक्षा जब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसके प्रयोग करने का ढंग एवं क्षमता छात्र में नहीं आ जाती। अतः विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का एक अंग मात्र है। इस प्रकार कहा जा सकता है शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक एवं उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इस चार्ट के द्वारा भी दर्शा सकती हैं। विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन चारों चीज़ों का संकुचित शिक्षा के अर्थ में उपयोग हुआ है। टी रेमांड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का उपयोग बोलचाल की भाषा और कानून की भाषा में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के विकास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देता है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने मन में स्थान देता है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर या नियोजित रूप से अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राष्ट्र द्वारा डाला जाए। ड्राइवर के अनुसार भी आप लिख सकते हैं शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मैकेंजी के अनुसार भी शिक्षा का अर्थ बताया गया है। संकुचित अर्थ में शिक्षा से आशय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास से लिया जा सकता है। टी रेमान ने भी संकुचित अर्थ में शिक्षा का उपयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जा सकता है। बालक पुस्तकों का कीड़ा बनकर रह जाता, उसे किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। पुस्तकें उसके चरित्र तथा मस्तिष्क का विकास कर सकती हैं। इसी प्रकार शिक्षा को शिक्षा न कहकर शिक्षण या निर्देश कहा जाता है। अगर आपको हमारा यह टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।